Good morning, everyone. This is Gurneet, and today we are going to start our next poem from the book Beehive, and that is Rain on the Roof. रेन ऑन द रूफ नाम से ही पता लग रहा है कि छत पे बारिश पड़ना, रूफ पे बारिश पड़ना। तो देखते हैं इसमें हमें पोएट क्या बताना चाह रहे हैं। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? अब पैटर का मतलब क्या होता है? पैटर का मतलब होता है साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। जब छत पे बारिश पड़ती है और उसकी जो आवाज़ आती है उसे कहते हैं पैटर, पैटर की साउंड आना। तो हमें यहाँ पे पोइट ये कह रहे हैं कि जब आसमान में काले घने बादल होते हैं और जब बारिश होनी शुरू हो जाती है तो क्या कभी हमने जब छत पे हमारी बारिश पड़ती है उसकी आवाज़ सुनी है? अब यहाँ पे जो पोएट की रूफ़ है, जो पोएट के घर की छत है, वो जैसे हट्स होती हैं और हट्स स्लांटिंग होती हैं, तो उन पे जो बूंदें पड़ती हैं, जैसे टिन का लेंटर होता है उस तरीके का, उन पे जो बूंदें पड़ती हैं तो उसकी आवाज़ कुछ और तरीके से आती है। तो बिल्कुल वैसे What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. अब पोएट हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं जब आप इस तरीके से नेचर की इतनी मेलोडियस आवाज़ को आप सुनते हो, तो आपके माइंड में क्या आता है। तो चलो इस पोएम को रीड करते हैं और देखते हैं कि पोएट हमें क्या बताना चाह रहे हैं जब हम बारिश की बूंदों की आवाज़ों को सुनते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स बता दूं। होवर का मतलब होता है टू मूव अराउंड समथिंग, किसी चीज़ के आसपास घूमना, ठीक है। When the humid shadows hover over all the starry spheres, ह्यूमिड का मतलब है फुल ऑफ मॉइस्चर, जब पूरा मॉइस्चर बन जाता है। एंड शैडोज मीन्स डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर, जब पूरा मॉइस्चर बन जाता है ऊपर आसमान में और काले घने बादल इकट्ठे हो जाते हैं जिनमें पानी होता है और जो किसके आसपास घूम रहे हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। स्टारी स्फीयर्स का मतलब स्काई, आसमान में जो तारे हैं, स्टार्स हैं, उनके आसपास, या स्काई में जो काले घने बादल हैं जो आपस में इधर उधर घूम रहे हैं, स्टार्स में, स्काईज में इधर उधर वो घूम रहे हैं कि उन्होंने अब बरसना है। एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। मेलनकली का मतलब होता है सैड। तो पोएट हमें ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जब भी आसमान में काले घने बादल हो जाते हैं, जब भी वो डार्कनेस अंधेरा कर देते हैं, तो ऐसा लगता है वो इसलिए बरसते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उदास हैं। उसने बारिश की बूंदों को रेनी टीयर्स कहा है। उसने ये कहा है कि ऐसा लगता है वो काले घने बादल जब बरसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि आसमान रो रहा है, बादल रो रहे हैं, इस करके वो बरस रहे हैं। वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, एंजॉय करना। तो वो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज चैम्बर बेड का मतलब है उसका बेडरूम। तो वो कह रहे हैं भाई मैं जो ये तकिए के ऊपर लेटा हुआ हूँ, मैं जो इस टाइम अपने बेड पे हूँ, मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ कि ये बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, बारिश हो रही है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और किस चीज़ को सुन रहा है वो? पैटर को सुन रहा है, यानी कि साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। जो बारिश की बूंदें हैं उसकी छत पे गिर रही हैं, रूफ पे गिर रही हैं और उसको उसके गिरने की आवाज़ आ रही है। उस सॉफ्ट रेन को सुन के, उसकी बूंदों को सुन के वो चीज़ अपने बेड पे लेटा हुआ इंजॉय कर रहा है। और क्या कह रहा है, ऐसा लग रहा है ये काले घने बादल जब भी होते हैं और बरसते हैं तो इसका मतलब जैसे कि आसमान या बादल रो रहे हैं, तो ही बारिश होती है। सेकेंड स्टैंजा, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज into busy being start। अब टिंकल का मतलब होता है शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, छोटी छोटी यही पैटरिंग की आवाज़, जो आवाज़ आ रही है उसको
उसी को ट्विंकल बोला गया है। ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स होता है वही रेक्टेंगुलर की वुडन टाइल्स जो कि रूफ पे यूज़ होती हैं। जैसे कोई हट बना होता है, इस शेप का कोई हट बना है, तो ये जो टाइल्स हैं, ये वाली जो टाइल्स लगी हुई हैं, ये वुडन की हैं, वुड की। तो यहाँ पे जब भी बारिश की बूंदें ऐसे ऐसे करके पड़ती हैं तो जो आवाज़ आती है उसे बोला गया है पैटरिंग। हैज़ एन इको इन द हार्ट, हैज़ एन एको इन द हार्ट। तो वो कह रहा है कि जब ये टिंकलिंग की आवाज़ आती है, ये छोटी छोटी आवाज़ बारिश की बूंदों की जब सुनाई दे रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज़, तो और ये जो इस रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स पे पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे दिल में आवाज़ गूंज रही हो, मतलब बार बार रिपीटेड साउंड्स आ रही हैं उसको। एको का मतलब है रिपीटेड साउंड, तो उसको बार बार ये आवाज़ आ रही है ऑब्वियसली, क्योंकि बारिश कॉन्टीन्यूसली गिरी जा रही है, तो उसको बार बार आवाज़ आ रही है, तो उसको ऐसा लग रहा है जैसे दिल में मेरे ये आवाज़ गूंज रही है। एंड द 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। बिजी बीइंग यहाँ पे किसे बोला गया है? बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग। और उसके बाद क्योंकि वो सोने वाला हो रहा है, वो लेटा हुआ है और अपने बेडरूम में, और उसके बाद उसको ये लग रहा है कि ये जो आवाज़ गूंज रही है उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके दिल में कितने ही ख्याल आ रहे हैं, वो कितने ही ख्याल बुन रहा है अपने माइंड में, कितने ही थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज। इट मीन्स ही इज़ इमेजिनिंग समथिंग, कुछ ना कुछ इमेजिनेशन चल रही है उसके माइंड में। इनटू बिजी बीइंग, जो दिमाग सारा दिन बिजी रहता है, इस टाइम पे ये उसका ह्यूमन बीइंग का दिमाग इस टाइम कुछ सपने बुन रहा है। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। 1000 रिकलेक्शन मीन्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट की मेमोरीज भी उसको याद आ रही हैं लेटे हुए। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। अब वूफ क्या होता है? वूफ होता है, वेफ्ट को कहते हैं, दैट इज थ्रेड्स वोवन अक्रॉस द लूम। कोई इस तरीके की शेप लगा लो आप, और ऐसे ऐसे करके कुछ बना होता है, तो ये जो धागे वगैरह बुनते हैं, जो सिलाई कढ़ाई करते हैं, और उनके लिए जो लूम, सिलाई कढ़ाई करने के लिए कईयों के पास ऐसा गोल सा होता है, ऐसा गोल सा वो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट सा रखा होता है, और उसके बीच में, इस एरिया में बीच में कपड़ा लगा देते हैं, और यहाँ फिर गोल सा वो कुछ होता है और बीच में कढ़ाई होती है, उसे कहते हैं वूफ। वूफ होता है बुनना, और उसे कहते हैं लूम। तो लूम के आसपास यहाँ पे सारी जगह बुनना, उसे कहते हैं वूफ। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि जो पोएट है वो अपनी थाउजेंड्स मेमोरीज पास्ट की याद कर रहा है, यानी कि अपने दिमाग में ख्याल बुन रहा है, वो कुछ अपने सपने बुन रहा है, पुराने याद कर रहा है। एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और बड़ा आनंद ले रहा है। ही वॉज लिसनिंग टू द पैटरिंग साउंड, जो कि बारिश की बूंदें पड़ रही हैं उसकी छत पे। नाउ हियर कम्स लास्ट पैराग्राफ। Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. अब वो कह रहा है किसकी मेमोरीज को याद कर रहा है? सेकेंड स्टांजा में वी हैव रेड दैट ही वॉज रिकलेक्टिंग द मेमोरीज, ही वॉज जस्ट मिसिंग समवन, कुछ पास्ट की मेमोरीज याद आ रही हैं। अब हमें ये बताया गया कि किसकी मेमोरीज को याद कर रहा है? वो अपने मदर की मेमोरीज को याद कर रहा है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, अगॉन का मतलब होता है पास्ट, एरा गॉन बाय, एक ऐसा समाज जो चला गया है। अब वो मदर को याद कर रहा है, अपनी मदर को याद कर रहा है। शी इज़ नॉट विद हिम, और वो उन्हीं की मेमोरीज को, उन्हीं से जुड़ी बातें वो याद कर रहा है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। एरे का मतलब है ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर बिफोर, बिफोर के लिए पहले ये वर्ड यूज़ करा जाता था एरे। और वो ये सोचता है डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स हेयर मीन्स उसके सिबलिंग्स, यानी कि उसके भाई बहन, उसके भाई बहन को उनकी मदर और उसको भी कैसे रिगार्ड करती थी, कैसे वो उनको सुबह तक केयर करती थी, उनको सुलाती थी। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन का मतलब होता है डे ब्रेक, यानी कि सनराइज, जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का सनराइज होता है उसको डॉन कहते हैं। तो वो यही सोच रहा है, ही वॉज जस्ट रिमेंबरिंग हिज मदर, हाउ शी यूज टू टेक केयर ऑफ हिम एंड हिज सिबलिंग्स, कैसे उनको केयर करती थी, उनको सुबह तक वो केयर करती थी और उनको तब तक उनके पास थी जब तक सनराइज़ ना हो जाए, या उनको ज़रूरत पड़ती थी तब वो उनके पास रहती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एंड आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। लिस्ट का मतलब होता है लिसन, और रिफ्रेन का मतलब होता है रिपीटेड
of a repeated past of a song on a poem that is sound of the rain. A repeated part of a song or a poem, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है रिफ्रेन का, साउंड ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़। तो वो यही कह रहे हैं, मैं यही फील कर रहा हूँ कि कैसे हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि कैसे एक मदर अपने बच्चों को कितना प्यार करती है, वो कैसे देखती है प्यार से, तो मैं उनकी वही लुक याद कर रहा हूँ और मैं साथ के साथ ये साउंड ऑफ द रेन को सुन रहा हूँ। लिस्ट का मतलब लिसन, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि किस पे पड़ रही है, उसी रेक्टेंगुलर रूफ पे पड़ रही है और जिसकी आवाज़ आ रही है बाय द पैटर ऑफ द रेन। पैटर ऑफ द रेन मैं आपको बता चुकी हूँ, बारिश की बूंदों की आवाज़ जो आ रही है छत पे पड़ने से, उसको क्या कहा गया है, पैटरिंग। एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय कोर्ट स्किनी। आई होप ये आपको पोएम समझ आ गई है, एक ही बात बार बार रिवॉल्व अराउंड करी गई है। इस पोएम को रीड करना, वीडियो देखना, समझना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एंड येस, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, थैंक यू।